टिपियोका पर्ल क्या होता है, कितनी हमें इसकी क्वांटिटी ज़रूरत होती है और किस सिचुएशन में हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी बॉडी के लिए ये कितना ज़रूरी है, कौन कौन से ऐसे हालात होते हैं जिनमें हमें इसके एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सकते हैं, कौन सी उम्र के लोग इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल कितना यूज़ कर सकते हैं, फ़ीमेल कितना यूज़ कर सकते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम टिपियोका पर्ल की बात करने लगे हैं। तो टिपियोका पर्ल क्या होता है? टिपियोका पर्ल का जो दूसरा नाम होता है वो साबूदाना भी होता है और साबूदाना भी होता है। तो इसको टिपियोका पर्ल क्यों कहते हैं? टिपियोका पर्ल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि टिपियोका जो होता है वो एक प्लांट होता है, वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है और एक पर्ल टाइप प्रोसेस होता है। वहाँ से इसको गुजारने के बाद इसका नाम एक टिपियोका पर्ल यानी कि साबूदाना या साबूदाना भी इसको कहा जाता है। हिस्ट्री क्या है इसकी? हिस्ट्री जनाब इसकी ये है कि ये पहले ज़माने में जो लोग थे उनको इसकी अफादियत का कोई इतना खातिर खा पता नहीं था, लेकिन ये है कि जब वो लोग बीमार होते थे तो वो इसको इस्तेमाल किया करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल बुखार हो जाता उनको, या उनको कोई कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या कोई और इन्फेक्शन वगैरह हो जाता जिसमें वो अपने आप में पट्ठों में कोई मसला हो जाता, हड्डियों में पेन स्टार्ट हो जाता, तो वो जोड़ों में पेन हो जाता, तो वो टिपियोका पर्ल का इस्तेमाल किया करते थे, साबूदाने का इस्तेमाल किया करते थे। तो ये साबूदाना टिपियोका पर्ल, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये इतनी अफादियत का हामिल है? तो देखें, जब एनर्जी का जो लेवल होता था लोगों में बीमारी की सूरत हाल में वो कम हो जाता है। नॉर्मली जो एनर्जी होती है आपको पता है कि वो बंदा फिट रह रहा होता है, लेकिन जब बीमारी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं, तो जिस्म का जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो उनके साथ लड़ता रहता है और लड़ते लड़ते ऐसा होता है कि मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, औरली जो हम खाना वगैरह ले रहे होते हैं, तो उसकी परसेंटेज भी कम हो जाती है और साथ में हम कुछ मेडिकेशंस भी यूज़ कर रहे होते हैं, दवाइयाँ, पिल्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो बॉडी का जो बाकी मेटाबॉलिज्म होता है वो फास्ट होता है, लेकिन ऊपर से हम खाने पीने की चीज़ें कम खा रहे होते हैं क्योंकि हमें खाया नहीं जा रहा होता, सिचुएशन ऐसी बनी हुई होती है। तो इस सूरत हाल में जो टिपियोका पर्ल या साबूदाना वगैरह था वो इस्तेमाल करते थे लोग, और उसके इस्तेमाल से क्या होता था कि लोगों में एनर्जी वगैरह आ जाती थी, उनका जो मैकेनिज़्म था वो बूस्ट अप हो जाता था, इम्यूनिटी उनकी रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट हो जाती थी और वो इन्फेक्शन से बहुत जल्दी सेहतयाब भी हो जाते थे और एनर्जी के लेवल को भी मेंटेन कर लेते थे। जो उनके साइड इफ़ेक्ट्स थे, चलने फिरने में, उठने बैठने में जो मसाइल आते थे बीमारी की सूरत हाल में, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाया करते थे। तो इसलिए लोग उन दिनों में ये जानते थे कि ये जो टिपियोका पर्ल यानी कि साबूदाना है, ये इसको सिर्फ बीमारी की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, जब बंदा बीमार होता है तो तब इसको इस्तेमाल करें। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो बंदा बीमार हो जाता है तो वो साबूदाना टिपियोका पर्ल वगैरह का इस्तेमाल करता है ताकि वो जल्दी सेहतयाबी हो जाए। तो इसके बेसिकली जो इसके जो अफादियत है वो अगर मैं आपको बताता चलूँ, जो देखें इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है और इसमें आयरन जो होता है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में मौजूद होता है। तो कैल्शियम से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आपको तो देखिए, कैल्शियम हमारी हड्डियों में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जिनको जोड़ों का मसला होता है, हड्डियों का मसला होता है, अगर कैल्शियम साबूदाना से उसको मिलती रहे तो उसकी मुनासिब एक क्वांटिटी पूरी की जा सकती है, उसकी बॉडी की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है किसी हद तक। और इसी तरीके से अगर प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन हमारा वज़न बढ़ाने में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। तो वज़न बढ़ाने के लिए हमारे पास साबूदाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर हम इसके थ्रू इसके इस्तेमाल से हम अपने वज़न में बहुत खातिर खा इजाफा कर सकते हैं और हमारा वज़न अच्छे तरीके से गेन हो सकता है। हम इसके हेल्दी इफ़ेक्ट्स और रिज़ल्ट्स को भी हम देख सकते हैं बहुत जल्द। और इसी तरीके से अगर कैल्शियम के अलावा जो प्रोटीन के अलावा जो स्टार्च है, स्टार्च इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जो कि हमारी एनर्जी और हमारी कैलोरीज़ को पूरा करता है। जो हमारी बॉडी की नीड्स होती हैं उनको पूरा करने में जो स्टार्च होता है उसका बहुत अहम किरदार है। क्यों? क्योंकि स्टार्च जो होता है ना, देखिए पोटैटो यानी कि आलू में भी स्टार्च होता है और इसमें, और ये दोनों जो होता है एनर्जी के लिए और वेट गेन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एनर्जी के लिए इस तरीके से क्योंकि एनर्जी लेवल बूस्ट होता है, तो ये एक सिंपल शुगर होते हैं स्टार्च, तो ये जल्दी मेटाबोलाइज हो जाते हैं, इनका मैकेनिज़्म जल्दी काम करता है और जल्दी जब ये यूटिलाइजेशन के लिए
के लिए एनर्जी इसकी बनना बहुत तेज़ प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू वो जो कि कम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, जिनके अंदर फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। वो कम्प्लेक्स होते हैं, वो इतनी जल्दी में आपको रिज़ल्ट एनर्जी के हवाले से नहीं दे रहे होते। तो अब इसको कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस एज में इसके कितने फ़ायदे हैं, तो ये आप चलते हैं। देखिए, अगर आपकी एज, आप बढ़ोतरी की एज में है, मसलन कि अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, या आप ऐसी एज में हैं जिसमें आपके जिस्म की नशोनुमा हो रही है, तो आपके लिए साबूदाना बहुत ज़्यादा अफादियत का हामिल है और आप अपना वज़न एक हेल्दी तरीके से इस तरीके से गेन करा सकेंगे। तो उस एज की बात करें तो अब जो फीमेल्स होती हैं उनको 3 ईयर से लेकर 22 ईयर्स, मतलब 3 से 22 साल तक इनकी बढ़ोतरी की एज होती है, ये चलती रहती है। इनकी हाइट भी बढ़ती है फीमेल्स में, और इनके बॉडी के आर्गन और इसमें हार्मोनल चेंजेस, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं साथ साथ। तो अगर इस सूरत हाल में उनका वज़न कम है तो वज़न बढ़ाने के लिए ये एक बेहतरीन सोर्स हो सकता है। और इसी तरीके से अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो 3 ईयर टू 25 ईयर तक होता है, क्योंकि मेल की जो एज, हाइट और बाकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है और बाकी आर्गन की जो ग्रोथ होती है वो 25 साल तक चलती है। तो इसलिए जो मेल्स होते हैं उनके अंदर ये, अगर वो वज़न बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं कि उनका वज़न बढ़ जाएगा, उनका वज़न कम है और वो वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो साबूदाना, टेपियोका, पर्ल और जो साबूदाना है, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है और इनके खातिर खा नताइज आपको मिल सकते हैं। कितनी क्वांटिटी में हमें लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी हमारे लिए बेनिफिशियल है और कितनी क्वांटिटी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप वेट गेन करने के पर्पज़ से कर रहे हैं, अगर आपका मकसद सिर्फ वज़न बढ़ाना है और आप 3 से 22 साल या फीमेल और 3 से 25 साल मेल इस एज में हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी 1.5 कप ले सकते हैं, 1 और आधा कप ले सकते हैं। आप डेली की बेस पे इसको यूज़ करें और 15 दिन के अंदर आप अपने वज़न में बढ़ोतरी देखेंगे। और पहले का वज़न और बाद का वज़न आप बेशक कंपेयर कर लें, तो 15 दिन में आपको 3 to 4 kg की श्योरिटी है कि 3 to 4 kg आपका वज़न गेन होगा। शर्त यह है कि आप इसको इसी एज ग्रुप वाले लोग इस्तेमाल करें और इसके लिए जो प्रॉपर डोजेज है वो इस्तेमाल की जाए और इसको डेली की डोज पे इस्तेमाल किया जाए। दूसरी सिचुएशन में अगर आप एक ऐसा बंदा है जो वेट लूज़ करने की सिचुएशन में है, और अगर वेट लूज़ करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए फुल रेस्ट्रिक्शन हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल 2 दिन के बाद करें। 2 दिन के बाद आप 1 कप इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने खाने में। अगर आप इसका इस्तेमाल 1 कप के लिए करेंगे तो आप बेशक वेट लूज़ की पोजीशन में भी हैं, वेट लूज़ करना चाह रहे हैं और इस चीज़ को आपने टारगेट किया है, तो आपकी जो हड्डियों की हेल्थ होगी, जो बोन की हेल्थ होगी, जो आपके मसल्स की ग्रोथ होगी, वो एक हेल्दी तरीके से हो रही होगी। और आपकी जो कैलोरी का डेफिसिट होता है, जो कि आप पहले ही ऑलरेडी एक डाइट कॉन्शियस बने हुए होते हैं, आपने डाइट नहीं ले रही होती, तो वो आपका कैलोरिक डेफिसिट भी पूरा हो जाता है। और आपके जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो पहले आपकी कम हुई पड़ी होती हैं, क्योंकि आप लोग जो वेट लूज़ वाले होते हैं वो प्रोटीन भी कम ले रहे होते हैं, तो उसको भी ये साबूदाना 2 दिन के बाद अपनी एक नॉर्मल पोजीशन पे ले आता है, जो कि आपके बाकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो होते हैं उनमें एक खातिर खा रोल प्ले करता है। इस तरीके से जो साबूदाना होता है वो वज़न गेन करने में भी यूज़फुल है और वज़न लूज़ करने में भी यूज़फुल है, जबकि आप उसके स्पेशल एज को और उसकी स्पेशल क्वांटिटी को मद्देनज़र रखेंगे। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो और इसमें मैंने आपको वो तमाम चीज़ें बताई जो साबूदाना से रिलेटेड थी। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।